ओके, अब अकाउंट्स पेएबल का ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब हमने ट्रांजैक्शंस देखनी है जो पेएबल से ताल्लुक रखती हैं। तो जरा आइएगा, कैश पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, जितनी कैश पेमेंट करेंगे उससे लायबिलिटी कम होगी। डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट कैश में 96,000 यहाँ लिख दूंगा। देन चेक के थ्रू पेमेंट की है, उससे भी लायबिलिटी कम होगी, तो मैं यहाँ बैंक लिख दूंगा 216,000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर, सप्लायर्स ने डिस्काउंट अलाउ किया है। अब क्या ये टेबल में आएगा एनी स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ तो हम डिस्काउंट रिसीव लेते हैं, डिस्काउंट अलाउड नहीं लेते। क्या ये मुझे लेना चाहिए यहाँ पर? तो सर नो। अच्छा, और कोई स्टूडेंट कोई यस भी करेगा मेरे साथ? यस सर, लेना चाहिए, लेना चाहिए सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है। यस, ये डिस्काउंट अलाउड उसने जानबूझ के, एग्जामिनर ने आपको डिस्काउंट अलाउड का वर्ड यूज किया, लेकिन असल में गौर से पढ़ो तो ये डिस्काउंट अलाउड नहीं है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। क्योंकि वर्ड क्या लिखा हुआ है? डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर। भाई जब सप्लायर हमें अलाउ कर रहा है तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्काउंट अलाउड नहीं है। दिस वन इज डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज 1100। ओके, इसके बाद इस ट्रांजैक्शन के बाद तो नीचे सारी परसेंटेजेस हैं और कोई चीज गिवन नहीं है। अब सिंपल मैं क्लोजिंग बैलेंस लिख देता हूं, और क्लोजिंग बैलेंस जो है पेएबल का वो गिवन है 29,600। 29,600। ओके, अब इसके बाद परचेजेस आ जाएगी। जो डिफरेंस होगा वो परचेज होगा ना, जो बैलेंसिंग वैल्यू है। सो पहले इस साइड का टोटल करते हैं, जैसे लेजर को बैलेंस किया जाता है। सर टोटल करेंगे तो टोटल आएगा इस साइड का 96,000। अपने कैलकुलेटर अपने पास रखा करें। 216,000 1100 प्लस 29,600, टोटल मेरे पास आ रहा है 342,700। और यही 342,700 मैं इस साइड पे लिखता हूं और इसमें से माइनस करता हूं 32,300, which is 310,400। 310,400 ये मेरी परचेज आ चुकी है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमने पढ़ा था सीजीएस निकालनी है, वो तो वही होगा ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक? 16,900 प्लस करेंगे, वो करूंगा मैं इसमें परचेज, और परचेज है मेरी 310,400 जो अभी मैंने कैलकुलेट की, प्लस और माइनस करूंगा सॉरी इसमें 18,500 क्लोजिंग स्टॉक। और अगर 2017 का कॉलम पहले होता तो ओपनिंग स्टॉक 18,500 होता और 16,900 क्लोजिंग स्टॉक हो जाता। अब इसमें मैं प्लस करूंगा 16,900 ओपनिंग स्टॉक, 18,500 लेस कर देता हूं एज ए क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरे पास सीजीएस आ जाएगी ₹308,800। This one is CGS. Okay. अब जब CGS आ गई, now I have to convert the sales. ठीक है जी, तो आइएगा उसी तरह 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यहां लिखूंगा कॉस्ट और सेल्स, 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब जैसे जैसे वर्डिंग है प्लीज उसको कैलकुलेट करते जाते हैं। यहां तक मुझे स्पेस चाहिए, काफी है मेरे लिए। 10% ऑफ परचेज वर्डिंग को फॉलो करना है। एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया था पास पेपर में, जो आपकी बुक के अंदर भी गिवन है, वो भी हम क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। उसके अंदर भी उसने परसेंटेज ऑफ परचेज दी हुई थी। देखो ये याद रखिएगा, परसेंटेज ऑफ परचेज कुछ और चीज, वो 4% था, 4% ऑफ परचेज, तो मैंने इसको 10% लिया। यानी ये जो मैं क्वेश्चन आपके सामने बना रहा हूँ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। तो 4% ऑफ परचेज दिया हुआ था, और अगर वो लिखता है 4% ऑफ परचेज तो मैं परचेज का 4% लूंगा। अगर वो कहता है 4% ऑफ सीजीएस या गुड्स या कॉस्ट,
फिर मैं सीजीएस का लूंगा। पहला जो हमने दो एग्जांपल किए हैं, यहाँ पर परसेंटेज जो है वो मैंने कॉस्ट की ली थी, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है 10% ऑफ परचेज। तो मेरी परचेज कितनी है 310,400, ये मैं यहाँ वर्किंग शो करता हूँ 310,400। वो कह रहा है इसका जो 10% है, इसका 10% कितना आएगा, एक जीरो हटा दें तो 10% होता है 31040। वो कहता है ये गुड्स जो हैं ये शॉप सॉइल्ड हो गई हैं, यानी जिसमें कहते हैं जो पड़ी पड़ी थोड़ी सी पुरानी हो जाए, खराब हो जाए, एंड सोल्ड एट 40% बिलो इट्स नॉर्मल सेल प्राइस। यानी हमने इन गुड्स को सेल किया है नॉर्मल सेल प्राइस से 40% बिलो प्राइस, 40% बिलो। ठीक है, यहां पर इस वर्डिंग में जो मैंने इस क्वेश्चन में लिखी और जो वो वर्डिंग जो पिछले क्वेश्चन में थी, इसमें सिर्फ फर्क ये है कि वहां क्लियरली लिखा हुआ था 70% ऑफ नॉर्मल सेल प्राइस, यहां लिख रहा है 40% बिलो इट्स नॉर्मल सेल प्राइस। अगर मैं इसको उस वर्डिंग में कन्वर्ट करूं तो मैं कह सकता हूं 60% ऑफ इट्स नॉर्मल सेल प्राइस, 60% ऑफ इट्स नॉर्मल सेल प्राइस। अब एक मिनट कोऑर्डिनेटर की ओके जी। तो अब ये जो 31040 की कॉस्ट आ रही है, इसको आपने वर्डिंग से लेके चलूंगा, छोड़ दे सब कुछ। वो क्या लिख रहा है 40% बिलो इट्स नॉर्मल सेल प्राइस। पहले इसकी नॉर्मल सेल प्राइस निकाल लेते हैं। नॉर्मल सेल प्राइस कितनी है, क्वेश्चन में देखिएगा नॉर्मल सेल प्राइस कितनी है। समन आरिफ आपका ऑडियो ऑन है, प्लीज ऑफ करें। अच्छा, नॉर्मल सेल प्राइस कितनी है, ये देखें आखिरी हिस्से में दिया हुआ है कि नॉर्मल सेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 30%, कॉस्ट प्लस 30%। तो मैं ये वर्किंग इसकी अमाउंट निकालने के लिए ये छोटी सी वर्किंग बना रहा हूं यहाँ। देखिए मैं पहले लेता हूँ कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है इसकी 31040। अगर मैं इसको नॉर्मल सेल प्राइस पे सेल करूं तो कितने में सेल होगी, कॉस्ट प्लस 30%, यानी इसी का 30% ऐड कर देता हूं। अब मैं जरा एक और कैलकुलेशन समझाने लगा हूं। पहले तो ये किया था ना, देखो कॉस्ट ली 15,200 जो जैसे मैंने अब भी ली, फिर मैंने 15,200 का 25% लिया था और फिर ऐड किया था। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली 1.30 कर दूं तो ये याद रखिएगा ये एग्जैक्टली वही आंसर आएगा। यानी इस क्वेश्चन में ये जो प्रीवियस किया है, अगर मैं 15,200 को इंटू 1.25 कर दूं तो आंसर वही आएगा। तो ये मैंने कैलकुलेशन आसान कर दी। अगर आपको नहीं समझ आए तो बेशक उसी मेथड को फॉलो करो, लेकिन जितना शॉर्ट करोगे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फायदा है, टाइम सेव होगा। 31040 का 1.3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 40,352। ये तो है नॉर्मल सेल प्राइस। अगर मैं इसको नॉर्मल सेल करता तो कितने में सेल होना था, लेकिन आपने कितने में बेचा है 40% बिलो। 40% बिलो का मतलब है मैंने 60% पे बेचा है, तो मैं इसका 60% ले लेता हूं, दैट इज माय आंसर। और अब इसका 60% लिया, यकीनन ये लॉस पे बेचा है, तो ये 24,211.20, मैं पॉइंट नहीं लूंगा, राउंडिंग कर दूंगा, तो ये सेल की है 24,211। यानी वो गुड्स जो मेरी खराब हो गई थी, जो जाया हो गई थी, जाया तो नहीं कहूंगा, खराब हो गई थी या उसके ओल्ड हो गई थी या ओल्ड फैशन हो गई थी, आपने उसको 24,211 में सेल की। ये जैसे मैंने ये सर ये 1.3 वाला पॉइंट एक बार दोबारा बता दीजिएगा। ये जो दोबारा बता देता हूँ, देखिए जिस वक्त लिखा हो ना कॉस्ट प्लस, ये सिर्फ उस वक्त लगाना है, कॉस्ट प्लस 20%, कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 30%, मुख्तलिफ एग्जाम्पल में मुख्तलिफ आएगा। देखो अगर मैं मैथमेटिकली समझाऊं तो ये कॉस्ट को हम सी अगर डिनोट करें तो ये 20% है, तो 20% को 0.20 लिखते हैं। लेकिन 20% किसका, जब लफ्ज लिखा हो कॉस्ट प्लस 20%, तो फिर ये कॉस्ट का 20% है, तो 0.20 ऑफ कॉस्ट। अब अगर इसको मैथमेटिकली प्लस करो तो ये बन जाता है ना 1.20 सी, ठीक है गया। इसी तरह अगर कॉस्ट प्लस 25% है तो मैं 1.25 कर दूंगा। जैसे इस एग्जांपल जो अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये कॉस्ट प्लस 30% है, इधर 1.30 कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह अब आइएगा
वर्किंग सेकंड कह रहा है सेल्स ऑफ ₹64,800 वाज मेड। ये सेल दी हुई है, तो ये जो सेल दी हुई है मैं सेल वाली अमाउंट लिखूंगा। सेल ऑफ ₹64,800 वाज मेड एट 10% डिस्काउंट ऑन नॉर्मल सेल प्राइस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस सेल को कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। इसको हम कहते हैं रिवर्स वर्किंग, यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, यहां सेल माइनस प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो लिहाजा इस कैलकुलेशन को ध्यान से समझना, ये आसान नहीं है। वर्किंग 2, ये सेल हुई है 64,800 की, जबकि आपने इस पे 10% डिस्काउंट भी दिया है, ये भी याद रखिएगा, ये डिस्काउंटेड है। अच्छा, जबकि नॉर्मल सेल प्राइस कितनी है, अगर मैं डिस्काउंट ना देता तो मैंने कितने में सेल करना था, कॉस्ट प्लस 30%। तो पहले मैं नॉर्मल सेल प्राइस निकाल लेता हूं, नॉर्मल सेल्स। तो नॉर्मल सेल कैसे निकलेगी, ये 64,800 की जो अमाउंट है इसमें 10% डिस्काउंट लेस हुआ है, इसमें 10% डिस्काउंट लेस हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये 90% है। तो मैं अगर इसको 100% पे ले आऊं तो ये नॉर्मल सेल प्राइस हो जाएगी, यानी 64,800 इंटू 100/90। अब इसको अगर कैलकुलेट करो, 64,800 इंटू 100/90, ये बनता है 72,000। यानी अब मैं फिर एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, अगर ये इस पे मैं डिस्काउंट ना देता तो ये गुड 72,000 में सेल होनी थी, लेकिन डिस्काउंट की वजह से 64,800 पे सेल हो। मुझे नॉर्मल सेल प्राइस क्यों निकालनी पड़ी, क्योंकि मुझे कॉस्ट चाहिए, और कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है कॉस्ट प्लस 30%। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये 72,000 की जो अमाउंट है ये इसमें 30% ऐड है। अब अगर मैंने कॉस्ट निकालनी है तो क्या करूंगा, 72,000 को डिवाइड कर दूंगा 1.30 से। देखो, जिस वक्त कॉस्ट से सेल निकालनी हो तो मल्टीप्लाई किया था, जब सेल से कॉस्ट निकालूंगा तो यकीनी बात है डिवाइड होगा, रिवर्स हो जा रहा हूं। तो 72,000 को डिवाइड करता हूं 1.30 पर, तो ये अप्रोक्सीमेटली अमाउंट आ जाती है 55,385। एक्सक्यूज मी सर, सर इसके लिए नेट ऑफ का लफ्ज जरूरी नहीं है, मतलब अगर लिखा हुआ हो, मतलब डिस्काउंट के लिए? डिस्काउंट के लिए नेट ऑफ का वर्ड भी लिख सकता है, नेट ऑफ 10% डिस्काउंट लिखेगा वो, ये वर्ड लिखेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये 55,385 की कॉस्ट निकल आई, यानी ये जो आपने गुड्स बेची है ना, सॉरी 64,800 रुपीज में, इसकी कॉस्ट थी 55,385। जैसे ये दो निकल आई, अब आखिरी मेरे लिए आसान हो गया, वो कहता है रेस्ट ऑफ द गुड्स, जो बाकी गुड्स हैं वो आपने नॉर्मल बेचे हैं। अब बाकी गुड्स बचती कितनी है वो देख लेते हैं। देखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी थी, अब मैं वो ले आता हूं, ये कैलकुलेटेड है 308,800। इनमें से दो गुड्स जो है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो माइनस कर दो, 308,800 माइनस 31,040 माइनस 55,385, तो मेरे पास आ जाता है 22,375। ये रिमेनिंग गुड्स है। ये जो गुड्स हैं ये आपने बेची हैं कितने पे, कॉस्ट प्लस 30% पे, ये हम पढ़ चुके हैं। इसको सिंपल 1.30 से अब मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं इसको 1.30 से मल्टीप्लाई करता हूं तो सेल प्राइस आ जाएगी 289,088। अब इन तीनों को ऐड कर दो, दिस इज द वैल्यू ऑफ सेल्स, प्लस 24,211, ये बन जाएगी 378,099। दिस वन इज द अमाउंट ऑफ सेल्स, ये जो फाइनल मैंने कैलकुलेट किया। तो अब आपने करना क्या है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये जो आज का लेक्चर मैंने अभी 3 एग्जांपल की हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे थर्ड एग्जांपल। आपने घर में बैठकर आज इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, दोबारा से कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो कल हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर सकते हैं। सर जी सर 289,088 ये वैल्यू कहाँ से आई? ये सिंपल 1.30 से मल्टीप्लाई किया ना, क्योंकि नॉर्मल सेल प्राइस पे सेल कर रहे हो ना। नॉर्मल सेल प्राइस क्या है, कॉस्ट प्लस 30%, जो मैंने ये एक्सप्लेन भी किया, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो 1.30 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये वर्किंग वन में भी किया हुआ। जहां ओके सर, थैंक यू। जहां नॉर्मल सेल प्राइस आएगी तो आप उसी तरह मल्टीप्लाई करोगे।
अब जरा जल्दी से अटेंडेंस ले लेते हैं। अलीसा फातिमा, प्रेजेंट सर। अनीकु जमा, अक्सा इजाज, प्रेजेंट सर। अवैस अख्तर, प्रेजेंट सर। फर्रा कोकब, हमजा बिन आशिर, हमजा भट्ट, प्रेजेंट। हसीब अली खान, खुर्रम खान, प्रेजेंट। किंजा बसीरत, मरियम शुएब, मेरीन एहसान, किंजा बसीरत प्रेजेंट। जी ओके मैंने लगा दिया। मेरीन एहसान, उसके बाद मौसम भट्टी, प्रेजेंट। नेक्स्ट आइएगा मोहम्मद अमन खान, प्रेजेंट सर। हसान हबीब, प्रेजेंट सर। इर्तजा हुसैन, तलाल उमर, मोहम्मद उमर, प्रेजेंट। उमर अब्बासी, प्रेजेंट सर। उमर शेख, प्रेजेंट। वजाहत जमाल, प्रेजेंट। मुशाहिद हुसैन, नायाब शरीफ, सबरीना ईमान, प्रेजेंट। समन आरिफ, प्रेजेंट। सनाउल्लाह, शबनम बीबी, शुएब अहमद, प्रेजेंट सर। शुजात अली, प्रेजेंट सर। सिदरा जमीन, सैयद मुसद्दक हुसैन, सैयदा कुर्रतुलैन, प्रेजेंट सर। सैयदा तहीरा, प्रेजेंट सर। सैयदा ज़हरा, तलहा रहमान, सर तहीरा प्रेजेंट है। तलहा रहमान सर ये तहीरा प्रेजेंट है। प्रेजेंट है। ओके। उसामा शहजाद, प्रेजेंट सर। ज़ैर इरफान, प्रेजेंट सर। ज़ैद बिन जमील, सर किंजा बसीरत प्रेजेंट। इंजा बसीरत प्रेजेंट। ओके, और चेक कर लीजिएगा अपने अपने नेम, सबमिट करूंगा। ओके थैंक यू, ये मैंने सबमिट कर दी आपकी। आप जरा इसको आज प्रैक्टिस करेंगे तो कल इंशाल्लाह बाकी हम डिस्कशन करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।